ओरिजिन ओएस 6 का यहाँ पे अपडेट आ चुका है हमारे iQOO Neo 10 के लिए, जिसका अपडेट का डिटेल मैंने आपको 1 डे पहले ही दे दिया था कि आप लोग चेक करो, क्योंकि ये अपडेट फिर मिस कर जाओगे तो आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। और इसे फाइनली मैंने इस बार अपडेट कर लिया और इसमें क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है, क्या चेंज लोग है, स्पेशली परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इतना ही नहीं, बाकी अदर यूजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम या बेनिफिट्स मिला इस अपडेट के बाद, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। यानी पूरा यूजर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे पता चलने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना है ताकि आपको ये समझ में आए कि अपडेट कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है हमारे iQOO Neo 10 डिवाइस के लिए। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट रेगुलर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो तो वीडियो को हाइप और शेयर जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक सपोर्ट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे लाइट अप करूंगा मैं अपने फ़ोन को टिल्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है हमारे लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि वीडियो क्लिप की हेल्प से पॉसिबल हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वापस यहाँ पे अगर मैं सेटिंग के अंदर लेके आता हूँ तो आप देखो ये अबाउट फोन के अंदर आपको यहाँ पे iQOO Neo 10 देखने को मिल जाता है, जो कि ओरिजिन OS 6 के ऊपर रन कर रहा है, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि लास्ट वाला हमारा एंड्रॉयड 15 था। साथ साथ अपडेटर के अंदर आपको ओरिजिन OS 6 देखने को मिलता है और इसका यहाँ पे आप चैनल लोग नंबर भी देख सकते हो, जो कि A16.1.11.5 देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। चेन लॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लंबा चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओरिजिन डिजाइन फ्रेश और बाकी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सिस्टम के अंदर बहुत कुछ चेंज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको थीम के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐड हो चुका है। होम स्क्रीन में थोड़ा चेंजिंग हुए हैं। वेदर में हल्का सा चेंज हुआ है। कंट्रोल सेंटर 2 टाइप के यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। नोटिफिकेशन एरिया थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पे ओरिजिन स्मूथ इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे हर जगह एनिमेशन फ्लोलेस आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ओरिजिन आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है, उसके कस्टमाइजेशन दिए गए हैं। यहाँ पे सुपर डैगिंग है, एआई कैप्चर है, क्रिएशन है, ग्लोबल सर्च है, ऑफिस किट है, जो कि आपको यहाँ पे मैकबुक वगैरह से कनेक्टिविटी में हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। डॉक मास्टर, फाइल मैनेजर, स्कैन, नोटपैड वगैरह, रिकॉर्डर वगैरह और एल्बम वगैरह, तो ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है चेनलॉक के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लंबा चौड़ा है। बट एक्चुअली में हमें क्या कुछ देखने को मिला है उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपको एक नया सा लुक देखने को मिलता है सेटिंग के यूआई का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद यहाँ पे अबाउट पेज पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे अपडेटर का लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है। ट्रिपल डॉट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रायल वर्जन देखने को मिलता है, जो कि मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। और ट्रायल वर्जन के लिए आपको यहाँ पे कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ऑप्शन रहते हैं, उसे टिक करोगे तो आपको नॉर्मली अपडेट देखने को मिलेगा। बट ये ट्रायल का सेकेंड अपडेट है और आप लोग अगर सोचते हो कि भाई ट्रायल है तो बाद में करेंगे, स्टेबल आएगा तो अदर फ़ोन में इशू आएगा, तो आप उसके लिए वेट भी कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो अपडेट था जिसमें बहुत सारे लोग मिस किए थे और मैं भी, उसमें बहुत सारे लोगों को डिफरेंट इशूज आ रहे थे। तो क्या इसमें भी ये सारे इशूज है या नहीं और परफॉर्मेंस कैसा है, वो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो, मैं किसी भी फोटोज के ऊपर आता हूँ, उस पर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो इसे इस तरीके से क्रॉप कर देता है और मैं इसे टॉप पे लेके जाऊँ तो हमारा जो डायनेमिक आइलैंड यानी ओरिजिन आइलैंड है ये सामने आ जाता है। और वो इमेज को हम कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जैसे कि फाइल मेजर पे हो या शेयर करना हो, नोटपैड में डालना हो, गूगल सर्च हो, गैलरी हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यानी हर जगह पे जहाँ पे शेयरिंग पॉसिबल है वहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हो, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हैंडी बना देता है। और इसके एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट्स देखने को मिलता है आपके ओरिजिन आइलैंड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे ऐप क्लोजिंग का एनिमेशन आप देखो किस तरीके से आपको इफेक्ट्स दिखाई देता है ओरिजिन आइलैंड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और ये इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। ऐसा एनिमेशन बाकी अदर जितने भी आइलैंड आए हैं अभी के टाइम पे ओरिजिन के अलावा बाकी अदर एंड्रॉयड स्किन में, वैसा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूप से काम करता है। बट ये अभी हर एक ऐप के लिए सपोर्ट नहीं है। वाईटी म्यूजिक पे तो ये प्रॉपर आपका वर्किंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो प्लेयर यूज़ करता हूँ, म्यूजिक प्लेयर हो, यहाँ पे मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ओरिजिन आइलैंड में देखने को नहीं मिलता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और साथ साथ आपको है जो कहाँ पे तो नोटिफिकेशन एरिया में देखने को मिलता है। लेकिन आइलैंड के अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। तो मैं भी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ये सभी बाकी अदर एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करने लग जाएगा। बट अभी के टाइम पे वाईटी म्यूजिक प्लेयर पे ये अच्छे से काम कर रहा है और बाकी अदर जगहों पे भी ये हमारा अच्छे से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूँ तो उसका भी आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है।
जो कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये आपको वर्किंग दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पे इस तरीके से मैं करता हूँ साइलेंट या DND, तो इसका कोई भी इफेक्ट हमारे ओरिजिन आइलैंड पे देखने को नहीं मिलता। अगर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये सिंपल तरीके से काम करता है। वॉल्यूम पैनल हमारा चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कंट्रोल सेंटर अब 2 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जिसके एनिमेशन आप देख पा रहे हो कितना अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। इस पर मैं ट्रिपल डॉट पे क्लिक करूँ तो ऑप्शन दिखाई देता है कंट्रोल सेंटर और बाकी सिलेक्ट यूजर वगैरह का, जहाँ पे आप यूजर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि मर्ज का। अगर मैं यहाँ पे मर्ज क्लिक कर दूँ तो आप देखो ये मर्ज का कंट्रोल सेंटर आपके सामने आ जाता है और इसका ईवाई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि ये भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा सही आपको दिखाई देता है और फ्रस्टेड ग्लास इफेक्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कूल है। बाकी यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्लाइडर एक साथ देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोलर भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एडिट करके मैं बाकी तो चीज़ों को ड्रैग कर सकता हूँ और बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन मैं यहाँ पे सेट कर पाऊंगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। कंट्रोल सेंटर काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो चुका है। बाकी यहाँ पे साइलेंट और DND कर सकते हो, हैप्टिक आपको यहाँ पे फील हो जाते हैं। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी म्यूजिक प्लेयर तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बॉटम पे आ जाता है, यानी वन हैंडेड के रूप में इसे यूज में डाला गया है, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेटर करता है। क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर ही होता तो आपको यहाँ पे फ़ोन को ऊपर करके यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता, बट ये बॉटम पे आ रहा है तो वन हैंडेड के रूप में ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। बाकी यहाँ पे हम ब्राइटनेस स्लाइडर पे क्लिक करें तो आपको ऑटो ब्राइटनेस, डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन और यहाँ पे एडाप्टिव कलर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो कई सारे ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी वॉल्यूम आपका स्पीकर पे रखना है, कहाँ रखना है वो कंट्रोल देखने को मिल जाता है और स्मूथनेस तो यार रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। बाकी एक्टिव ऐप भी आपको देखने को मिलेंगे और ये पॉपअप बॉटम से ऊपर की ओर आता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था और ये हर जगह आपको नोटिस होगा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी फोटोज़ के ऊपर आ जाऊँ, अगर मैं इसे डिलीट करने आता हूँ तो ये भी आपको बॉटम पे देखने को मिलता है, जो कि पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ गैलरी एडिटर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि AI रिटर्च आपको देखने को मिलता है, इरेजर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप है जो लाइट इफेक्ट वगैरह रहता है, रिफ्लेक्शन, वो भी आप रिमूव कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिल्टर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो गैलरी के अंदर भर भर के कस्टमाइजेशन दिया गया है। बाकी आप यहाँ पे रेजुलेशन भी कंट्रोल कर सकते हो और इसका एनिमेशन देखो कितना ज़्यादा आपको खूबसूरत देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा है मुझे। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगा। बाकी अगर हम मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कम ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट ये स्लाइडर के रूप में है और बॉटम पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉलपेपर, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का, लेंस का, कॉपी, हाइड, मूव टू प्राइवेट स्पेस, डॉक्यूमेंट्स, रीनेम, स्लाइड शो, प्रिंट और बाकी कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। बाकी आई बटन आपको देखो टॉप पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है। किसी भी ऐप के अगर हम अबाउट पे जाते हैं तो इसका भी जो लुक है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि पहले हमें डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता था, यानी कंप्लीटली नया EY आ चुका है। और सेटिंग के अंदर भी ये EY आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से आपको दिखाई देता है। बाकी हम शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी के अंदर आए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पहले जैसे ही देखने को मिलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ EY में रिफाइनमेंट आया है, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अल्ट्रा गेमिंग मोड वगैरह, जहाँ पे सुपर रेजुलेशन और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपने पहले भी यूज कर रखा है। लेकिन अभी के टाइम पे हमारा गेम टूर कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक गेम प्ले करूँ और मैं आ जाऊँ अपने जो गेम बार के ऊपर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है परफॉर्मेंस मोड, जिससे आप यहाँ पे परफॉर्मेंस, बैलेंस या बैटरी सेविंग पे डाल सकते हो, अपने ब्राइटनेस स्लाइडर, वाईफाई, रिफ्रेश रेट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, टच सैम्पलिंग को। और यहाँ पे क्यू चिप आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अल्ट्रा रिफ्रेश रेट वगैरह ऑन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे फ्रेम भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हो, स्ट्रीम वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे गेमिंग के कई सारे टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, बाईपास चार्जिंग का, टाइमर वगैरह का, ब्राइटनेस का, रोटेशन लॉक वगैरह, कॉल ब्लॉकिंग वगैरह और बहुत सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। तो ये कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है इस Origin OS 6 के साथ ही, जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है। बाकी यहाँ पे आप देखो डॉक का एक नया आइकन आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को आपको मिल जाता है। बाकी बैटरी का नया कंप्लीट लुक आ चुका है, जहाँ पे आप देखते हो इस तरीके से आपको बैटरी सेविंग देखने को मिलता है, बैलेंस है और ये आपका मॉन्स्टर मोड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये सुपर सेविंग है, यहाँ पे पावर सेविंग मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैटरी हेल्थ चार्जिंग, जो कि मेरा भी मैक्स 100% है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये ऑप्शन है या हट गया, तो है भाई, स्टिल अवेलेबल है। बाईपास चार्जिंग वगैरह, फास्ट चार्जिंग
और बाकी अदर चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बैटरी बार चेंज करने का ऑप्शन जो कि बॉटम से ही पॉपअप होके आता है, जो कि ये भी लुक चेंज हुआ है। बाकी यहाँ पे सारे बैकग्राउंड पावर कंजप्शन वाली एक्टिविटी है। यहाँ पे जब से ये अपडेट किया हूँ, जब से मैंने फुल चार्ज करके यूज़ किया है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 33 आवर्स का आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी बॉटम पे आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग और ऑफ टाइमिंग देखने को मिल रहा है। अभी मैंने सारा टेस्टिंग इसी फर्स्ट चार्जिंग पे किया है और ये है हमारा लास्ट 7 डेज़ का यूजेज वगैरह, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो चुका है। काफ़ी कुछ डेटा भी ये रखने लग गया है हमारा बैटरी का यूआई, जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं था, और ये काफ़ी अच्छा लगा है। और लॉन्ग यूजेज पे मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी का कैसा है, बट अभी जितना भी मैंने यूज़ किया है उसके हिसाब से भाई मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल अभी तक सही देखने को मिल रहा है। जहाँ पे 4 आवर्स का आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन टाइमिंग है, जिसके अंदर मैंने CPU थ्रोटल, AnTuTu, 3D बेंचमार्क और बाकी सारी चीज़ें टेस्टिंग करी है, फिर भी स्टिल यहाँ पे बैकअप अच्छा देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग यूजेज पे देखते हैं क्या कुछ हमें नज़र आता है। बाकी रैम एंड स्टोरेज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लोकेशन के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है। सिक्योरिटी वगैरह का लुक आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको जो आई मैनेजर देखने को मिलता है, इसका भी कंप्लीट नया डिज़ाइन आ चुका है, नया अवतार आ चुका है, जहाँ पे आपको बाकी अदर ऑप्शंस के पूरे लुक चेंज देखने को मिल जाते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन तो आपको सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रिसेंट बैकग्राउंड, जो कि आप है जो यहाँ पे पहले ओल्ड वाला लुक यूज किया करते थे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे स्टैक का एक ऑप्शन आ चुका है जो कि iOS से इंस्पायर्ड, और ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्मूथनेस वगैरह भी है, आप देख पाओगे, जितना चाहूँ मैं यहाँ पे फास्ट कर सकता हूँ, जितना चाहूँ मैं आपको स्लो कर सकता हूँ। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है। और साथ साथ किसी भी ऐप का आप चाहते हो कि रिसेंट में हाइड रहे, तो ये चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो नया ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप देखने को मिलता है, क्लोन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ऐप मैनेजर देखने को मिल जाता है, जो कि सेम है, कोई इशू की बात नहीं है। ये है हमारा पूरा का पूरा इसका पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है आइकन, जिससे आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आइकन को छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो, राउंड कॉर्नर वगैरह भी यहाँ पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कलर के अंदर आपको मोनेट वाला इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो भी वॉलपेपर यूज करें उसके हिसाब से आप पूरे सिस्टम की यूआई को बदल सकते हो, और आइकन के ऊपर भी कलर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप ये करोगे, आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम के जितने भी आइकन हैं वो थोड़े इस तरीके से चेंज हो चुके हैं। आप चाहो तो डिफरेंट सा लुक भी यहाँ पे रख सकते हो, उसी के हिसाब से आइकन का लुक भी यहाँ पे बदल दिया जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम कलर वगैरह भी है जो पिक कर सकते हो, जैसे कि ड्यूअल टोन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। अदरवाइज जैसा कि नॉर्मली हम यूज करते हैं वैसा भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को मोनेट इफेक्ट पसंद आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी सही काम करता है। बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या यहाँ पे फुल स्क्रीन एओडी आया है या नहीं, तो ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला है, कहीं पे फुल स्क्रीन एओडी नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे इसी तरीके से आपको टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है हमारे एओडी वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लुक देखने को मिलता है पूरा एओडी का, और ये सारे थीम कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है भर भर के ईश्वर के नए थीम कस्टमाइजेशन, जहाँ पे मैं कुछ फ्लिपकार्ट वाला यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं फ़ोन को इस तरीके से टिल्ट वगैरह करूँगा, जो कि यहाँ पे बता रखा है, तो जो वॉलपेपर मैंने सेट कर रखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अनदर यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो, और जब आप वीडियो क्लिप ऐड करोगे ना, तो अपने फ़ोन के मोशन के हिसाब से आपको वो वीडियो क्लिप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी प्लेबैक। तो ये देखो अभी सिंपल है, मैं टिल्ट करूँगा, ये आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने लोकेशन को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ साथ बैकग्राउंड ब्लर भी आप यहाँ पे कर पाओगे। और अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ इस तरीके से प्लस पे, तो गैलरी पे लेकर चला जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे क्लिप रखना है वो आप यहाँ पे क्लिप रखो, या मल्टी वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पिक करता हूँ इसे, उसके बाद इसे, और फिर इसे, ठीक है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे रख सकते हो, जस्ट लाइक दिस। कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, टोटल 4। अब मैंने यहाँ पे डन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ हमारे लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो अब आपको यहाँ पे इसी का है जो इफेक्ट देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो कि इस तरीके से आपको चेंजिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे नॉर्मल वॉलपेपर या कोई वीडियो क्लिप वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे अगर मैं क्लॉक पे क्लिक करूँ तो क्लॉक कस्टमाइजेशन हमें मिल जाता है, जिसे हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग शेप एंड डिजाइन आप रख सकते हो अपने क्लॉक फॉर्मेट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट्स के ऑप्शन है, जहाँ पे आप फॉन्ट्स बदल सकते हो। यहाँ पे कलर चेंज करने के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे खुद से आप मैनुअल कलर वगैरह पिक कर सकते हो, या फिर जो भी आपका अडैप्टिव रहेगा वो आप यहाँ पे रख पाओगे।
तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा विजेट्स दिए गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट का शॉर्टकट है, जैसे कि फ़ोन, टाइमर, कैलकुलेटर, ये भी आप बदल सकते हो। जो कुछ भी आप यहाँ पे रखते हो या यूज करते हो उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन वगैरह का ऑप्शन, जो कि थोड़ा सा नेट स्लो है फिलहाल, उसकी वजह से यहाँ पे है। और ये हमारा AOD कस्टमाइजेशन है, और ये हमारा होम स्क्रीन का कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ओरिजिन के और भी नए नए क्लॉक्स फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी ये जो है, जो कि आपका डेप्थ इफेक्ट के साथ काम करता है। तो यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसे भी। सर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है कुछ प्री क्रिएटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके वीडियो प्लेबैक पे आऊँगा, कस्टमाइजेशन के ऊपर जाऊँगा, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप है जो यहाँ पे पिक कर सकते हो डिफरेंट और अप्लाई कर सकते हो, सेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं हमारे लॉक स्क्रीन से रिलेटेड। तो जो भी यहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो आप यूज करो, आपको इंटरेस्टिंग से नए नए चेंज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बाकी लॉक पोस्टर वगैरह, यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इनमें ज़्यादा मुझे चेंज देखने को नहीं मिला। ओवरऑल यहाँ पे सारे पहले जैसे ही हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फेस एंड लुकिंग के लिए, फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए, अपना है जो टच वगैरह के लिए, या फिर एम्बिएंट लाइट का, या चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको रखना है वो रखो। USB प्लगइन के टाइम कैसा एनिमेशन होगा वो भी आप रख सकते हो। ऑन एंड ऑफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अदर इफेक्ट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, ओरिजिन प्लेयर का और यहाँ पे वेदर वगैरह का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सिंपल मोड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे होम सेटिंग, जहाँ पे ये डॉक का ऑप्शन है, आप इसे ऑन कर सकते हो, जो कि पहले से ऑफ रहेगा। तो इसे ऑन करोगे तो ये डॉक वाला लुक आपके सामने आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो नंबर रखना है, या फिर आपको क्या रखना है वो आप रख सकते हो। स्वाइप पे आपका सर्च बनाना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए, फिर दोनों आना चाहिए, फिर नन, वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेक पे अरेंज आपको मिल जाता है, गूगल डिस्कवर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। बाकी यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही है। और आई कंफर्ट में पूरा का पूरा नया लुक आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई प्रोटेक्शन का है, स्लीप कंफर्ट वगैरह है, और बाकी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे आपको मोशन सिकनेस का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये डिस्प्ले टॉप का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन ऐप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और फॉन्ट्स के अंदर यहाँ पे आइकू का सेंस, क्लासिक फॉन्ट और डिफॉल्ट देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। जो मोशन प्रॉम्प्ट है वो आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिलता है मोशन प्रॉम्प्ट, जो कि iOS में दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ कुछ लोगों के काम में आ सकती है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो। साउंड के पैनल में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, ओवरऑल सारी चीज़ें आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन के अंदर ये है हमारा ओरिजिन आइलैंड, जो कि आपको यहाँ पे सजेशन दिखाता है किस तरीके से काम करेगा। URL वगैरह आपको देखने को मिलता है, मीटिंग इवेंट, फ़ोन नंबर वगैरह, ड्राइविंग और AI मीटिंग ऐप वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ड्रैगन गो, जो कि मैंने आपको इमेज ड्रैगन गो करके दिखाया था, सेम उसी तरीके से टेक्स्ट और बाकी चीज़ें भी है, आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, जो कि सही है। ऐप रिमाइंडर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और कौन कौन सी चीज़ें भी फिलहाल सपोर्ट करी है उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जिसमें से थर्ड पार्टी म्यूजिक प्लेयर मैंने आपको दिखाया था कि वो काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। बाकी AOD कस्टमाइजेशन के नोटिफिकेशन कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे और चेंज देखने को नहीं मिला। यहाँ पे ऑफिस किट, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल से चीज़ें आपको यहाँ पे इसी तरीके से देखने को मिलती है। बाकी ये है हमारा एज, जो कि पूरा का पूरा फ्रॉस्टेड ग्लास के रूप में देखने को मिल जाता है, जिसका एनिमेशन आप देख सकते हो किस तरीके से चेंज हो चुका है। बाकी अगर मैं इस पर जो इस तरीके से स्लाइड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको सारे ऐप लिस्ट सामने दिखाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी अगर हम बात करें हमारे डायलर की, तो यहाँ पर डायलर का जो लुक है कुछ इस तरीके से सिमिलर ही देखने को आपको मिल जाता है। बाकी आप चाहो तो इसके सेटिंग में आके और भी चीज़ें जो बदल सकते हो, कार्ड व्यू वगैरह चेंज कर सकते हो, अलग अलग आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है, ब्लॉकिंग वगैरह से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे UI वगैरह आपको सिमिलर देखने को मिलता है। आइकन भी कुछ चेंज हो चुके हैं, जैसे सेटिंग का, एल्बम वगैरह का, जो कि नया आइकन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखोगे कि वेदर का सेटिंग का जो लुक है वो चेंज हो चुका है, तो वेदर का UI बदल दिया गया है। साथ साथ आपको फोल्डर कस्टमाइजेशन अब देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहो तो इसे कलर कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको यहाँ पे रखना है। बाकी
बाकी आप यहाँ पे इस तरीके से इसे छोटा बड़ा अलग अलग शेप में रख पाओगे। तो अलग अलग यहाँ पे आपको स्टाइल देखने को मिल जाता है फोल्डर कस्टमाइजेशन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। तो बस आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसे ड्रैग करने का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो और सेट कर सकते हो। यहाँ ओवरऑल मैंने मोस्टली सारे फीचर्स आपको शो कर दिया, क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है। अब रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे AnTuTu स्कोर चेक किया है और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि AnTuTu स्कोर हमें क्या देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछला जो अपडेट था फन टच का, उसमें यहाँ पे 24 का स्कोर था, ये 23.9 का है। तो काफ़ी हद तक क्लोज है, जहाँ पे 7% का बैटरी ऑफ हीटिंग भी ज़्यादा नहीं किया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी सही रिजल्ट निकल के आता है, कोई इशू नहीं है। और लेटेस्ट AnTuTu का मैं वर्जन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पे बात करें Poco F7 की, क्योंकि हर बार मैं कंपेयर करता चलता हूँ, तो Poco F7 का यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो 6% का बैटरी ऑफ हीटिंग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे हमारे Geekbench की, तो जब से मैं ये डिवाइस यूज कर रहा हूँ, हर एक अपडेट में मैंने Geekbench को चेक किया और पूरा हिस्ट्री एंड रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का था और ये इस तरीके से चेंज होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे आज का हम बात करें जो कि हमारे फन टच OS का है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Geekbench स्कोर, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। और लास्ट टाइम ये 6.7 था, अभी ये जो 6.6 आया है, यानी हल्का सा है, एक दो दिनों के बाद ये इंप्रूव होगा। और वहीं पे हम बात करें हमारे पोको के F7 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोको F7 का Geekbench स्कोर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो कि 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट की। तो 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट में मैं टोटल रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये सबसे पहले का अपडेट का है, उसके बाद इसमें हल्का सा डाउन साइड आया था बेस्ट लूप के अंदर। उसके बाद यहाँ पे फिर अपडेट के बाद ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, फिर थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ, फिर हल्का सा डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे हल्का सा डाउन साइड आया। तो कुछ इस तरीके से आपको टोटल डिटेल देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ की। अगर मैं इसमें से एक टैब को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस बार इसमें ह्यूज इंप्रूवमेंट आया है। जहाँ पे आप देखो 10 दिसंबर का ये टेस्टिंग है, जहाँ पे बेस्ट लूप ठीक है, लोवेस्ट लूप भी सही है, और स्टेबिलिटी जो कि हमें करीब 50 के आसपास का देखने को मिल रहा था, 40 के आसपास का देखने को मिल रहा था, ये 70.9 जा चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट मैं कहूँगा लास्ट वाले अपडेट के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी से रिलेटेड। वहीं पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह आपको किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं पे हम बात करें हमारे पोको के F7 की, तो यहाँ पे आप देखो 72.9 का स्टेबिलिटी देखने को मिला है। यहाँ पे आप बेस्ट लूप लोएस्ट लूप देख सकते हो, और बाकी यहाँ पे आप बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह भी यहाँ पे देख पाओगे। तो दोनों यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं साइड बाई साइड, बस 19-20 का ही फर्क हमें नज़र आता है। तो ये लेटेस्ट हमारे ओरिजिन OS का था, और ये हमारा था लास्ट हमारे फन टच का लेटेस्ट का, जहाँ पे आप देखो कि ये हमारा स्टेबिलिटी 50% का है। तो एक ह्यूज जंप हमें देखने को मिल गया स्टेबिलिटी के मामले में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया CPU थ्रोटल, और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और वो भी आपको पसंद आएगा। आप देख सकते हो CPU थ्रोटल जो कि 5,77,000 मैक्स है, मिनिमम यहाँ पे 4 लाख का देखने को मिलता है। 73 का परसेंटेज है, हल्का सा थ्रोटल किया, बट एक दो दिनों के बाद इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे फुल्ली श्योर हूँ। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे पोको की, क्योंकि पोको के साथ कंपेयर करते चल रहे हैं। तो पोको का यहाँ पे 5,42,000 और मिनिमम यहाँ पे 4,41,000 है, 84 की स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, और यहाँ पे फर्स्ट अपडेट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लोज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट रियली में काफ़ी अच्छा है, और अभी तक मैंने जितना भी यूज किया मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई सीरियस बग देखने को नहीं मिला, जो कि मैं कह सकूँ कि हाँ यार बग ये नहीं, बिल्कुल ही सही है। लेकिन पिछला जो अपडेट था उसमें बहुत से लोगों के ओपिनियन आ रहे थे कि भाई ये बगी है, मुझे सर्विस सेंटर जाके इसे डाउनग्रेड करना पड़ा फन टच OS के ऊपर, तो मैं स्टेबल आने का वेट करूँगा तभी मैं अपडेट करूँगा। तो ऐसा आपके साथ भी अगर हो रहा है तो आप वेट कर सकते हो, या फिर आपको टेंशन है कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो गया या फिर कुछ और होगा, तो उसके लिए आप सिंपल वेट करो, जब फाइनल आएगा मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर लेना। क्योंकि अभी ये जो अपडेट है ये हमारा बीटा फेज का है, और बीटा फेज के अपडेट हर यूजर्स के लिए थोड़े अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं आता, किसी के लिए बैटरी ड्रॉप, गेमिंग में प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम और बहुत अदर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, लैग वगैरह भी। बट जितना भी मैंने यूज़ किया है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, और मैंने अभी तक अपने फ़ोन को रीसेट भी नहीं करा है, पिछले वाले OS के ऊपर ही ये अपडेटेड है, और जब मैं रीसेट करूँगा तो मे भी थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। बट मुझे ये देखना था कि हर कोई रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के फ़ोन के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, तो वैसे में कैसा काम करता है। तो वैसे में भाई ये रियली में काफ़ी ज़्यादा सही काम कर रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर आप अपडेट कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो अपडेट कर लेना। और अगर आपको टेंशन है कि भाई गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह खराब होगा, तो सिंपल मैं कहूँगा वेट करो नेक्स्ट अपडेट आने का फाइनल स्टेबल का, उसके बाद यहाँ पे आप अपडेट कर लेना। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा जब भी कोई अपडेट आएगा। तो बस रिक्वेस्ट इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।